हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपका भी पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत ही वीक है या फिर आपको बहुत बोरिंग लगता है पढ़ने में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मेनली मैंने 300 यूनिक वन लाइनर क्वेश्चंस लिया है जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा हर एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखो, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1773 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1883 ईस्वी में। ये आपको मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। छठा क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था उस टाइम लॉर्ड मिंटो को। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था M.N. रॉय ने 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना। ये कैबिनेट मिशन योजना हुआ था 1946 ईस्वी में, यानी कि आज़ादी से 1 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिस्प एवं A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के ही तीनों सदस्य थे। आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? ये थे B.N. राव। और संविधान सभा लिखा था किन्होंने? तो ऑब्वियसली बाबा साहब अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी में इसको स्वीकृति मिली थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था 19 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो ये तो सबको मालूम होगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एडॉप्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा?
तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन संविधान निर्माण में टोटल लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो उस टाइम पे था 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया था और राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो इनको चुना गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। मतलब ये तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक साथ याद रखना कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 31 है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 32 है संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था, यानी कि कैलियोग्राफी? तो ये लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये आप लोग याद रखना। कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा था, ये प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। तो ये इन्होंने सिर्फ कैलीग्राफी किया था, हाथ से लिखा था, ये आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 है संविधान के पन्नों को सजाने का कार्य किसने किया? तो ये सजाने का कार्य किया था नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल की भाषा किस देश से लिया गया है? तो प्रियम्बल की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका से। तो अगर प्रस्तावना पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा इसका सही जवाब, और प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, ये आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से। क्वेश्चन नंबर 42 एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। अमेरिका में आपको पता होगा कि वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे आप राज्य के भी सिटीजन हैं और देश के भी, लेकिन इंडिया में ब्रिटेन में ये सब सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये लिया गया था ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 43 है समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 44 है आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इमरजेंसी ये लिया गया है उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो ये लिया है कनाडा से। अगला है गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी कि रिपब्लिक किस देश से ली गई है? तो फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 47 है अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो ये तो सबको मालूम होगा कि राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 48 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है?
तो अनुच्छेद 2 के तहत कोई भी राज्य भारत में जुड़ सकता है। या भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 3 के तहत, आर्टिकल 3। क्वेश्चन नंबर 50 है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ये था आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में, जो लैंग्वेज के आधार पे एक राज्य बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फजल अली। क्वेश्चन नंबर 52 है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का उल्लेख है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? तो यह 5 तरीके। संविधान की पहली अनुसूची में क्या वर्णित है? तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम। क्वेश्चन नंबर 55, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची है वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित। तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो तीसरी अनुसूची में शामिल है शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप। हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन से। छठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है? तो ये है AMTM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM। क्वेश्चन नंबर 60 है, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो सातवीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से। क्वेश्चन नंबर 8 है, आठवीं अनुसूची में क्या है? क्वेश्चन नंबर 61, आठवीं अनुसूची में क्या है? तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, तो इसका आंसर होगा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 62 है, मूल संविधान में आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो ये थी 14 भाषाएं थी और अब है 22। क्वेश्चन नंबर 63 है, नौवीं अनुसूची भूमि सुधार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65, 11वीं अनुसूची यानी कि पंचायती राज कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 66 है, 12वीं अनुसूची यानी कि नगर पालिका कब जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो DPSP से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। क्वेश्चन नंबर 69, संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो यह मौलिक कर्तव्य से। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है रसिया से। नेक्स्ट है, संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो यह है पंचायत से। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो यह है इलेक्शन से, निर्वाचन से संबंधित है संविधान का भाग 15। संविधान का भाग 17 संबंधित है राजभाषा से, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज से। लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो राजभाषा से बता दिया। नेक्स्ट है, संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 18 ये इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है, यानी कि आपात उपबंध से। ये क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 74 है, संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो ये है संविधान संशोधन से। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य लिया गया है
रूस से। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये है टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा कब जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य। तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पुडुचेरी का उच्च न्यायालय है चेन्नई में, यानी कि वही मद्रास उच्च न्यायालय। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 81, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में है लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा किन संशोधन द्वारा मिला? तो ये मिला था 69वें संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम को मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा, और गोवा को मिला था 1987 ईस्वी में 56वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी में तेलंगाना का गठन। 86 नंबर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप का विलय कब हुआ? तो यह हुआ था 26 जनवरी 2020 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 2000 ईस्वी में, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का चिन्ह स्तंभ कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय पंचांग यानी कि शक संवत को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 ईस्वी को। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? तो भारत की जनता में। संविधान सर्वोच्च है यह किस देश की व्यवस्था है? तो अमेरिका का। संसद सर्वोच्च है यह किस देश का व्यवस्था है? तो ब्रिटेन का। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो मेनली 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 है, संविधान में बजट शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये हुआ वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 102 के तहत। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को हम लोग कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 100 है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये थे 7। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी कितने मौलिक अधिकार हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये है 6। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अब किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है? तो अब है अनुच्छेद 300 के के तहत। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 15 संबंधित है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
यानी कि कोई भी जाति, धर्म ये सब के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 15 एक मूवी भी है, आप लोग वो मूवी देखना जरूर से। क्वेश्चन नंबर 105 है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 संबंधित है लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरी में सबको अफसर की समानता से। आर्टिकल 16। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो ये उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, सिर्फ कुछ उपाधियों को छोड़कर बाकी सारे उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 107 है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये आर्टिकल 19 का 1 का ए में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इससे संबंधित है। अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 109 देखो। क्वेश्चन नंबर 109 है, अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है? 21 ए संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 110, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 से संबंधित मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध से। कारखानों आदि में बालकों जो 14 वर्ष से कम के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 113 क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण है, आर्टिकल 29 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो ये आर्टिकल 32 को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था संविधान का आत्मा। क्वेश्चन नंबर 115 है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार का रिट जारी करता है? तो ये 5 प्रकार का रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रत्यक्षा। तो आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह शरीर को प्रस्तुत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 117 है कि डीपीएसपी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 118, कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की संकल्पना किसमें निहित है? तो ये निहित है नीति निर्देशक तत्वों में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन होता है अनुच्छेद 40 के तहत। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 39 का घ में। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 112 है, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 48 में, कृषि और पशुपालन का संगठन। क्वेश्चन नंबर 130 है, पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 48 ए में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 49 में। जो राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय या फिर स्थान, ये सब का संरक्षण है अनुच्छेद 49 में। क्वेश्चन नंबर 125 से कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 51 में है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। आप लोग अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम लोग हर सब्जेक्ट को ऑनलाइन फॉर्म में देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? औपचारिक प्रमुख होता है
राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ये आप लोग याद रखना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है? तो यह है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो ये आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 132 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134 है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो ये किसी भी सदन में, लोकसभा या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। महाभियोग पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत ये होता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 123 में, 123 यानी कि 123 में अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ये होता है 6 महीने 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह किस अनुच्छेद के तहत मांग सकता है? तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 से, भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ये क्वेश्चन याद रखना, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जेवी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये थे ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे KR नारायण। ये आप लोग याद रखना, KR नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे ये ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति मिसाइल मैन कौन थे? तो आप सबको पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया से। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे और ये बिहार से थे। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147 है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 64 में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है? 6 महीने तक। ये आप लोग याद रखना कि 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 151 है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे अनुच्छेद 75 में इसका जिक्र है।
अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो ये लोकसभा के प्रति। कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है कोई भी मंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 155 हम लोग देखते हैं, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे। सबसे कम समय, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, पद से पद त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी। इसको हम लोग जानते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 160 है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन या फिर अपर हाउस या स्थायी सदन। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 250। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान या फिर अन्य समाज सेवा से जुड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 167 याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति होते हैं? तो लगभग 1/3, लगभग नहीं मतलब फिक्स 1/3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है 170, लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस, और राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 550, पहले 552 थे, एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में है 543 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल तक। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 176 है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो अधिकतम 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग उपस्थित होना चाहिए? तो 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए कोरम के लिए। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 181 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 181 है, संसद का शून्यकाल किस देश की देन है? यानी कि 0 आवर्स। तो यह है भारत की देन। शून्यकाल का समय क्या होता है? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे। अगला क्वेश्चन है,
एस्टिमेट्स कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, यानी कि प्राक्कलन समिति में? तो ये 30 सदस्य सभी लोकसभा से, यानी कि राज्यसभा से नहीं होते, सारे के सारे 30 लोकसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22, इसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, क्वेश्चन नंबर 184। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा समिति का मार्गदर्शक और मित्र किसे कहा जाता है? तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, यानी कि कैग को, सीएजी को। क्वेश्चन नंबर 186 है, भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 266 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 187 है, भारत की आकस्मिकता निधि यानी कि कॉन्टिजेंसी फंड का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 267 में। अगला क्वेश्चन है, संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या पारित करना पड़ता है? तो विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल पारित करना पड़ता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में लाया जाता है? तो केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था? तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के काल में, मतलब 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 191 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो 6 महीने का। अगला क्वेश्चन है 192, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार, ये आपको याद होगा। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सेमन अयंगर। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। अगला क्वेश्चन है 197, संसद के किस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 198, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है? तो ये है 112 में। तदर्थ समिति क्या होती है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनी अस्थायी समिति को ही तदर्थ समिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। हम लोग बढ़ते हैं अब 201 की तरफ। ये देखो यहाँ पे भाग 3, न्यायपालिका, राज्य आयोग और संविधान संशोधन, ये सब क्वेश्चन है आगे। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201 देखो। क्वेश्चन नंबर 201 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जजों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष तक। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 129 में है। क्वेश्चन नंबर 205 है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 137 में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका, पीआईएल का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो पीएन भगवती को पीआईएल का जनक माना जाता है भारत में। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 209 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 209 है, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 214 की तरफ उच्च न्यायालय का गठन होता है।
वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल है 25। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति, और हाई कोर्ट के जज को ये राज्यपाल। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी का। ये आप लोग याद रखना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि उस टाइम पे वायसराय कौन था। क्वेश्चन नंबर 214, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 के तहत। सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये आपको पता होगा कि आर्टिकल 154 के तहत राज्यपाल में। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 165 के तहत। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213 में। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कहते हैं विधान परिषद, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु 30 साल है विधान परिषद का सदस्य होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 225 है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में। कैग की नियुक्ति कौन करता है और इसका कार्यकाल क्या है? तो राष्ट्रपति करते हैं। 6 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है या फिर जब तक वो 65 वर्ष की आयु तक न हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये होता है अनुच्छेद 324 के तहत। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 231, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो वही 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। जो वोट करने का जो एज पहले था 21, उसको अब 18 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कहाँ हुआ? तो यह हुआ था केरल में 1982 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? तो वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 237 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 237 है, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 280 के तहत। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष तक। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 338 में।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये है आर्टिकल 338 का ए में। तो अगर एससी है तो 338 और एसटी 338 का ए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी किस अनुच्छेद में है? तो ये 338 का बी में है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन। नीति का पूर्ण नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का गठन किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? संथानम समिति। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1983 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? यह हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अब तक कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है। कब कब? 1962 ईस्वी में, 1971 और 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था पंजाब में 1951 ईस्वी में। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 भारत में कितनी बार लगा है? तो अभी तक नहीं लगा है एक भी बार। इकोनॉमिकल इमरजेंसी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 253 की तरफ। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किस संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो ये 36वें संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम राज्य को पूर्ण दर्जा मिला था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहा जाता है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 44वें संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985। अगला क्वेश्चन है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा किस संशोधन में मिला? तो ये 69वें संविधान संशोधन 1991 में। ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो ये मिला था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। अगला है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो ये 74वें संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा से संबंधित छेद 21 का ए में। अगला क्वेश्चन है जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में। हम लोग बढ़ते हैं 264 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 264 है ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण किस संशोधन में मिला? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में। अगला है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण किस संशोधन में है? तो यह 106वां संविधान संशोधन 2023 में। अगला है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो ये राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। अगला त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने। अगला क्वेश्चन है द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। इन्होंने किया था द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता ने किया था त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन है पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 साल। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 271 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 271 है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कितने विषय हैं? तो 29 विषय है टोटल, ये आप लोग याद रखना। नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय निर्धारित हैं? तो 18 विषय हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भारत का जो राजभाषा का वर्णन है वो है भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से 351 तक। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 343 में। प्रारंभ में संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं थी? तो शुरू में थे टोटल 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये आप लोग याद रखना, कोंकणी था, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन 2003 में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 279, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो आपको पता है कि तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, 3:2 के रेशियो में होता है, लंबाई ये, चौड़ाई ये। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने अपना जो तिरंगा है उसका डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में जो कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसी में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और आपको ये बताना है कि वंदे मातरम को किसने लिखा है, ये आप लोग कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है 282 की राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है सबसे पहले बार गया था 1911 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में, जो 1911 ईस्वी में हुआ था उसी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, ये आप लोग याद रखना, हालांकि आपको ये याद होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हेरिटेज एनिमल, तो ये है हाथी। आपको पता होगा कि भारत का जो विरासत एनिमल है वो हाथी है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 285 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 285 है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बिहार से। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करने में कितने दिनों का समय लिया था? तो जो ड्राफ्ट कमेटी है था उसको संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगा था टोटल 114 दिन। लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है? तो लोकपाल का विचार लिया गया है स्वीडन से। और भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे? तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे भारत के प्रथम लोकपाल। अगला क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 ईस्वी में। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 291। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। 291 क्वेश्चन है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब हुई? तो सीबीआई की स्थापना हुआ था 1964 ईस्वी में।
ये आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीआई की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 292 है, परसिमन आयोग का गठन कौन करता है? यानी कि डेलिमिनेशन कमीशन का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 293 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? जो भारत का संविधान है उसका सबसे बड़ा स्रोत, मेन रिसोर्स कौन है? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 वाला। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना अगर याद नहीं होगा तो। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 294 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 294 नहीं है, यहीं तक है आपका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा या फिर नहीं, आप लोग बताना। और देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ये देखो, सफलता का मंत्र। तो निरंतर अभ्यास और रिवीजन ही सफलता की असली कुंजी है। इस पॉलिटी स्पेशल नोट्स को बार बार पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम अमन अध्ययन एकेडमी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग ऐसे ही करके अगला नोट्स जो आएगा, ये नोट्स था पॉलिटी का, अगला नोट्स आएगा जिसमें हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री है तो उससे रिलेटेड पहले 300 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर मेडिएवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, और जब पॉलिटी के बाद जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अगला दिन मैं लाऊंगा साइंस का, जिसमें हम लोग बायोलॉजी का 200 क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का करेंगे। और ये सब करने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग मैथ्स और रीजनिंग, इसका हम लोग एक एक वीडियो करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, खास करके बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए। उसके अलावा हिंदी का और इंग्लिश का, जो हिंदी और इंग्लिश है इसका हम लोग वन शॉट लेक्चर करेंगे 2-2 घंटे का, जिसमें आपको लगभग सारा का सारा क्वेश्चन, संधि समास, ये सब सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा और आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मैंने जो जो क्वेश्चन अभी पूछा था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप लोग देख लेना, जैसे कि मैंने ये बताया था, ये वाला आप याद रखना, और संविधान संशोधन वाला याद रखना। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ये देखो, जो कैग से रिलेटेड है या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। देखो, आपको मैंने जितने क्वेश्चन करवाया इसमें सबसे जो मेन आपको याद करना है वो इसी से है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यही वाला है। तो आप लोग इस वाला लेक्चर का इस जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 201 से 300 तक, ये आप लोग फिक्स कर लेना याद। हम लोग ऊपर देखते हैं, क्योंकि उस अगर आपने उतना कर लेंगे तो आपको लगभग 10 से 12 मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखो, इसका जो ये पार्ट है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और संघ, तो ये जो मौलिक अधिकार है ये करना, और जो संघ है इससे भी क्वेश्चन आता है तो ये भी आप लोग करना। हम लोग बढ़ते हैं अब ऊपर, सबसे ऊपर। ये देखो, ये संविधान का विकास, इसका भाग, अनुसूची और प्रस्तावना है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जो ये वाला पार्ट है, संवैधानिक विकास, ये आप लोग अच्छा से पढ़ना, और उसके बाद इसका क्वेश्चन ये सब खूब करना, क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग,
और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई मुझसे गलती हो गई होगी या फिर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।